तो फिर से स्वागत है आप सभी का सुपीरियर संडे एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। तो हमेशा की तरह बिना टाइम को वेस्ट किए पहले बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को प्ले करने वाले एक्टर ने बताया कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम ने उनकी पेरेंटल साइड को बाहर लाया था। उन्होंने इस पर बताते हुए कहा कि जब पीटर उनसे मदद मांगने आता है तो वो पूरी तरह से उनकी पावर्स पे रिलाई करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। यहाँ पर पेरेंटल साइड एक तरह से बिहेवियर है जो किसी बाप का अपने बच्चों के लिए होता है, पर यहाँ पे अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के बारे में भूल चुके हैं, तो अब पता नहीं उनकी ये वाली साइड हमें कब देखने के लिए मिलेगी। शायद तब जब फिर से कोई बच्चा मुसीबत में हो। इसके बाद अब मार्वल्स के डायरेक्टर ने बताया कि ये मूवी किसी तरह से हॉकाई सीरीज को इस मूवी से कनेक्ट करेगी। मतलब जैसे हॉकाई सीरीज में क्लिंट और केट के रिश्ते को दिखाया गया था, वैसे ही मिस मार्वल कैप्टन मार्वल के रिश्ते को दिखाया जाएगा द मार्वल मूवीज में। इसके साथ ही लोकी सीरीज के डायरेक्टर ने ये बताया कि सिल्वी कैंग को मारने के बाद कहाँ थी और वो क्या कर रही थी। तो इस पर उनका कहना है कि सिल्वी का हमेशा से एक ही मोटिव था, जो कि था बदला लेना, गैंग या फिर किसी से भी जो कि उसकी बुरी दशा का कारण है, और ऐसा करने के बाद उसके पास कोई वजह नहीं बची है आगे बढ़ने की, और इसी वजह से उसने अभी तक सिर्फ मैकडोनल्ड में ही काम किया है, जहाँ पर वो यही सोचती आई जो उसने किया वो सही था या फिर नहीं। पर तुमको इस पर क्या लगता है, जो उसने किया वो सही था या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। इसके बाद डिज्नी के बड़े मालिक का कहना है कि अब वो मूवीज और सीरीज की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने फेज 6 से कुछ मूवीज जैसे कि सेंची पार्ट 2, एटर्नल्स 2 जैसी मूवीज को हटाने की बात की है। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मूवीज को हटाने से कोई बात बनेगी। यार तुम काम के लिए ज्यादा टाइम लो पर अच्छा कंटेंट दो तो सब देखेंगे, पर हाँ फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे। और इसके साथ जो मूवीज फेज 5 की थी उनमें से भी कुछ मूवी डिले होने वाली है, और इसमें डेडपूल 3 भी है। तो अगर गलती से एक भी मूवी डिले होती है तो उसके साथ सारी मूवी डिले हो जाएगी, वरना दिखाने के लिए फिर से बहुत कुछ होगा पर देखने वाले काफी कम होंगे। इसके साथ ही स्पाइडरमैन 4 की भी कुछ अपडेट हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि उसकी रिलीजिंग डेट जो कि पहले 2024 थी उसको बदलकर जून 2025 कर दिया गया है, जिसको कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले रिलीज किया जाएगा। और इसकी कास्ट के बारे में फिलहाल कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर कुछ रूमर्स की माने तो इसके मेन विलन के रोल में हमें किंग पिंग दिख सकते हैं। पर इस पर तुम्हारा क्या सोचना है जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट यानी डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले ब्लू बीटल डीसी यूनिवर्स की इकलौती ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने अभी तक सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे बुरा परफॉर्म किया है। इस मूवी ने अपने 5 डे कलेक्शन में सिर्फ 18 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, और अभी तक सिर्फ 40 मिलियन डॉलर्स, जो कि किसी सुपर हीरो मूवी वो भी आज के टाइम के लिए काफी कम है, और तब ज्यादा जब एक्चुअली में फिल्म अच्छी हो, जैसे कि द फ्लैश थी। पर डीसी वाले ने लोगों के पर्सपेक्टिव में अपनी इज्जत खो दी है, और उसको वापस लाते लाते अब काफी टाइम लगने वाला है। पर अगर तुमने ये मूवी देखी है तो जल्दी से कमेंट्स में अपना रिव्यू देना। इसके बाद जेम्स गन ने टीज करते हुए बताया कि हो सकता है मैं आने वाले डीसी यूनिवर्स में क्रिस प्रैट किसी रोल में दिखाई दे। वैसे भी वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के काफी सारे आर्टिस्ट को डीसी यूनिवर्स में ऑलरेडी ला चुके हैं, इंक्लूडिंग उनके खुद के भाई। और इस पर जब उनसे और पूछा गया कि क्रिस प्रैट हमें पीस मेकर सीजन 2 में दिख सकते हैं या फिर नहीं, तो इस पर जेम्स गन ने मना कर दिया। उनका कहना है कि अगर वो क्रिस प्रैट को ला ही सके तो वो उसे किसी बड़े रोल में देखना चाहते हैं। पर इस पर तुम्हारा क्या सोचना है कि क्रिस प्रैट डीसी यूनिवर्स में फिट बैठेंगे या फिर नहीं। इसके बाद जेम्स गन ने एक और तगड़ी मूवी यानी नाइट विंग को भी कैंसिल कर दिया है, जिसको फिलहाल तो एक रूमर की तरह ही लेना, पर बैटमैन के ना होने पर नाइट विंग का होना थोड़ा गलत इफेक्ट करेगा। और फिलहाल मुझे नहीं लगता मैं सुपरमैन लेगेसी से पहले कोई और अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगी, तो फिलहाल मजे से इंतजार करो। इसके बाद जेम्स गन ने आने वाली सभी मूवीज और शोज किस ऑर्डर में आएगी हमें बताया है, जो कि आएगी सुपरमैन लेगेसी के बाद। अब जेम्स गन ने तो सब कुछ प्लान करके रख दिया है, बस स्टूडियोज पे अपनी उंगली न करे तो सब बढ़िया है। पर तुम मुझे कमेंट्स में बताओ तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अब साथ में कॉन्स्टेंटाइन के भी कुछ अपडेट हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि इसके सीजन 2 के बारे में बात की है कि वो कब तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इस पर कैन्यू रीव्स का कहना है कि उन्होंने मार्च में जेम्स गन से बात की थी, पर अचानक से हुई स्ट्राइक्स की वजह से सब कुछ छूट गया, और इस बारे में अब उनसे कब बात होगी ये अभी कंफर्म नहीं है। पर फिर भी हमें 2026 से पहले इसका सीजन 2 नहीं मिलेगा। और बाकी बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैन ऑफ कल्चर का नया एपिसोड आ चुका है तो मैं चला उसे देखने।